हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अभिलाष और आज मैंने अपने एक दोस्त के कहने पे ये मूवी देखी, रन बेबी रन, जो कि है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पे। சில நேரத்தில் கிடைச்சவனு தப்பிச்சிடலாம்। तो हमेशा की तरह ये वाला जो वीडियो है ये भी टाइमलाइंस में डिवाइडेड है, तो आपको जो भी सेक्शन देखना हो जस्ट क्लिक एंड वॉच। और रिव्यू पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। ये मूवी जो है वो ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई थी, बट डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पे ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। इस मूवी का टोटल रन टाइम जो है वो है 2 घंटा और 12 मिनट का, और इस मूवी में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है और ना ही कोई गालियां, तो इट्स सेफ टू वॉच विद योर पेरेंट्स। मूवी का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, और मूवी में आपको मिलेंगे आरजे बालाजी एज सत्या, ऐश्वर्या राजेश एज तारा, हरीश पेराडी एज फादर विंसेंट और जो मल्लूरी एज डॉक्टर फ्रांसिस। मूवी के डायरेक्टर है GN कृष्ण कुमार और म्यूजिक दिया है सैम CS ने। तो मूवी शुरू होती है तारा से, जो कि कुछ गुंडों से बचते बचाते सत्या की कार में छुप जाती है और सत्या से हेल्प मांगती है। सत्या उसकी हेल्प कर भी देता है, बट अल्टीमेटली तारा मारी जाती है। तो अब सत्या पता लगाने की कोशिश करता है कि तारा की मौत हुई क्यों, कौन है इन सब के पीछे और इन सब के पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो सत्या इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगा पाता है या नहीं, ये देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैंने डिवाइड किया है इन 5 सेक्शंस में: कंटेंट, स्टोरी, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक। என்னை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சோம் எனக்கு எப்படி ஓகே சொன்னேன்। सो पॉइंट नंबर 1, कंटेंट। तो गाइज इस मूवी के कंटेंट में दिखाया है कि जो बच्चे अनाथ हैं वो पढ़ लिख कर कैसे MBBS कॉलेजेस में अपना एडमिशन करवाते हैं और फिर उनका शोषण किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि उन्हें मार दिया जाता है और मारने के बाद उनकी जो सीट है वो किसी अमीर परिवार के बच्चे को दे दी जाती है। कंटेंट अच्छा है, पर मूवी में इस कंटेंट को दिखाकर भी कोई बात नहीं की गई है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और इसमें MBBS कर रहे लड़कों को ऐसा गुंडा दिखाया ना यार, आई मीन कि भाई थोड़ी रियलिटी दिखाओ ना यार। क्या मालूम भाई क्या ही दिखाया इस मूवी के कंटेंट में। फिर ऊपर से मूवी का जो जॉनरा है वो एक्शन थ्रिलर, जिसमें कि एक्शन के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो कंटेंट 0 out of 1। காலையிலயும் ஃபிளாட்டுக்கு போலீஸ் வந்திருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க எங்க தனியா தான் இருக்கீங்களா? पॉइंट नंबर 2, एक्टिंग। सो ऐश्वर्या राजेश इज अ ट्रीट टू वॉच, क्योंकि सिर्फ इन्होंने ही अच्छी एक्टिंग की है, बट स्टार्ट के 10 मिनट में ये मर भी जाएंगी। फिर आते हैं आरजे बालाजी, तो इनकी एक्टिंग ठीक ठाक है, बट द मेजर पॉइंट इज कि ही इज इमोशनलेस और मोस्ट ऑफ द सीन्स में वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड ही रहे। प्लस सत्या का जो कैरेक्टर है वो इन्होंने अच्छे से फील भी नहीं किया है। ही एक्चुअली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन कि एक बैंक एम्प्लॉय जो है वो उसकी सैलरी अच्छी है, उसके पास एक अपना फ्लैट है, उसकी सगाई होने वाली है इतनी अच्छी लड़की से, तो वो ये सब छोड़ छाड़ के कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करने के लिए क्यों निकला है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऐश्वर्या राजेश के उन 10 मिनट्स को ही पॉइंट्स दे रहा हूँ, बाकी और किसी भी चीज को नहीं। सो 0.5 out of 1। இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சாச்சு, இது வரைக்கும் எந்த நியூஸும் அப்போ அந்த வண்டியில் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? पॉइंट नंबर 3, स्टोरी। तो स्टोरी का जो फर्स्ट हाफ है वो इतना स्लो है भाई, इतना स्लो है। सिर्फ एक डेड बॉडी के पीछे इतने भागदौड़, इतनी भागदौड़, और वो भी अननेसेसरी भागदौड़। आई मीन कि भाई अगर आपने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है तो बस घर जाओ। नहीं जी, बट हमको तो देखना है कि हमने जहाँ पे डेड बॉडी ठिकाने लगाई थी वो कहाँ तक ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करने के बाद वो किस किस के पास जाएगी, और फिर वो सब लोग अपने आप को बचाने के लिए इस बॉडी को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाते हैं, हमको तो सब जानना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस होल प्लॉट was unnecessary। और सेकेंड हाफ में कहानी इतनी तेज है ना कि कंटेंट को छुए बिना ही निकल गई और खत्म भी हो गई। तो भाई मुझसे मत पूछो कि क्या सोच समझ के इन लोगों ने स्टोरी बनाई है, भाई मुझसे मत पूछो, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सो स्टोरी 0 out of 1। இவ்வளவு தெளிவா ஒருத்தன் ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கானா சாதாரண ஆளா தெரியல। पॉइंट नंबर 4, सिनेमेटोग्राफी। कैमरा वर्क इज फाइन, जितनी जरूरत है उतना शूट करके छोड़ दिया है, और इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो कवर करना भूल गए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हीरो जो है वो सुसाइड करने वाला होता है एक सीन में अपनी बैल्कनी से, और इसमें बिल्डिंग जो है वो कम से कम बताई है 25 से 30 फ्लोर्स की, और स्टोरी में ऐसा एस्टैब्लिश्ड है कि हीरो का जो घर है वो है 18th या 20th फ्लोर के आसपास। अब यहाँ पर जो कैमरा है अगर वो पीछे से आ रहा है या फ्रंट से आ रहा है तब तो ठीक है, तब तो लगता है कि हाँ फ्लोर कम से कम 18th या 20th है ही, बट जैसे ही बैल्कनी के साइड एंगल्स लिए गए हैं वहां से साफ दिखता है कि ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आपको मिल जाएंगी। अब क्या ही मार्क्स दूं यार इस डिपार्टमेंट को भी। 0 out of 1। இப்படி பயப்படுறீங்க? பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது, உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது எதையோ மறைக்கிறீங்க। लास्ट पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो देखो गाइस ठीक ठाक ही है यार,
ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया इन लोगों ने, बस जितना सीन्स की डिमांड बन रही थी उतना करके छोड़ दिया है। और एक तो इस मूवी का थीम म्यूजिक देखो गाइस, थीम म्यूजिक जो होता है ना वो हमेशा पावरफुल होता है, इम्पैक्टफुल होता है। और इस मूवी में मुझे एक्चुअली गूगल पे जाके देखना पड़ा कि इसकी कोई थीम म्यूजिक भी है। वाओ, पर ठीक है यार, देखो जितना किया है उतना ठीक है, काफी है। सो बैकग्राउंड म्यूजिक 0.5 आउट ऑफ 1। तो गाइज मेरा टोटल बनता है 1 आउट ऑफ 5। तो गाइज ये वाला जो मैसेज है ये मैं अपने दोस्त के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। भाई देख, आई नो कि तूने पक्का मेरे से किसी चीज का बदला लिया है, तो व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज मुझे कॉल कर, मुझे मैसेज कर, व्हाट्सएप कर, कुछ भी कर, अपन मिल बैठ के इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये मूवी देखनी है तो लिस्ट में ऐड कर लो, बाकी मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस मूवी को लिस्ट में ऐड करो। रिव्यू हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी अदर रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइसेस और कॉम्प्लेंट्स कमेंट सेक्शन इज देयर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में एक नई मूवी के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, बाय बाय।